ठंडी रात थी। समुद्र बिल्कुल शांत था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। आसमान में हजारों तारे साफ चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद इस रात को देख रही हो, बिना किसी हलचल के, बिना किसी चेतावनी के। और उसी शांति के बीच दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लोग हंस रहे थे, संगीत बज रहा था, कुछ लोग अपने केबिन में आराम कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर उनकी आखिरी रात बन सकता है। इस जहाज को लोग कहते थे, यह कभी नहीं डूबेगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही जहाज अटलांटिक महासागर की बर्फीली गहराई में हमेशा के लिए खो गया। क्या सिर्फ एक हिमखंड इसकी वजह था, या इसके पीछे छुपी थी कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें रोका जा सकता था? आज हम जानेंगे आरएमएस टाइटैनिक आखिर क्यों डूबा और असली कारण क्या था। टाइटैनिक एक विशाल और बेहद शानदार जहाज था, इतना बड़ा कि उस समय लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। इसे ब्रिटेन की मशहूर कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनवाया था। इसे बनाने में 3 साल लगे थे। हजारों मजदूर दिन रात काम करते रहे थे। यह अपने समय का सबसे बड़ा यात्री जहाज था, लगभग 269 मीटर लंबा, यानी 3 फुटबॉल मैदान जितना। इसमें आलीशान कमरे थे। पहली श्रेणी के यात्रियों के लिए कमरे किसी महल से कम नहीं थे। बड़ा डाइनिंग हॉल था, जिम था, लाइब्रेरी थी, यहां तक कि स्विमिंग पूल भी था। लोग इसे सिर्फ एक जहाज नहीं, एक तैरता हुआ महल कहते थे। इसे बनाने वालों का दावा था कि यह अनसिंकबल है, यानी कभी नहीं डूबेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 16 पानी रोकने वाले अलग अलग हिस्से बनाए गए थे। सोचा गया था कि अगर एक या दो हिस्सों में पानी भर भी जाए तो बाकी हिस्से जहाज को तैरते रखेंगे। सबको भरोसा था यह जहाज सुरक्षित है। लेकिन समुद्र को किसी दावे की परवाह नहीं होती। 10 अप्रैल 1912 सुबह का समय था। इंग्लैंड के साउथैम्पटन बंदरगाह पर भीड़ जमा थी। लोग हाथ हिला रहे थे। परिवार अपने प्रियजनों को विदा कर रहे थे। कुछ की आंखों में खुशी थी, कुछ की आंखों में सपने। और फिर धीरे धीरे टाइटैनिक ने न्यूयॉर्क की ओर अपना सफर शुरू किया। जहाज में लगभग 2200 लोग सवार थे। कुछ बहुत अमीर थे, वे शानदार केबिन में रह रहे थे। कुछ साधारण परिवार थे जो बेहतर भविष्य की तलाश में जा रहे थे। कुछ मजदूर थे जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। बच्चे डेक पर खेल रहे थे, संगीत बज रहा था, लोग फोटो खिंचवा रहे थे। हर किसी को भरोसा था कि यह यात्रा सुरक्षित और यादगार होगी। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में बदल जाएगा। 14 अप्रैल 1912 की रात। समुद्र असामान्य रूप से शांत था। लहरें लगभग दिखाई ही नहीं दे रही थीं। हवा में तेज ठंड थी। आसमान साफ था, लेकिन छाद नहीं था। इसका मतलब था समुद्र में तैरते हिमखंड आसानी से दिखाई नहीं दे सकते थे। रात करीब 11:40 जहाज के आगे खड़े चौकीदार ने अंधेरे में एक सफेद सी आकृति देखी। पहले उसे लगा शायद यह धुंध है, लेकिन कुछ ही सेकंड में साफ हो गया। वह एक विशाल हिमखंड था, एक बर्फ की पहाड़ी जो पानी के ऊपर सिर्फ थोड़ा सा दिख रही थी और नीचे बहुत बड़ा हिस्सा छुपा था। तुरंत ब्रिज पर घंटी बजाई गई। कप्तान को खबर दी गई। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, जहाज को दाईं ओर मोड़ो। इंजन धीमे करने को कहा गया। लेकिन जहाज बहुत बड़ा था और बहुत तेज भी। सिर्फ 37 सेकंड के अंदर हिमखंड जहाज के दाहिने हिस्से से रगड़ खा गया। झटका बहुत तेज नहीं था। कई यात्रियों को लगा जैसे बस हल्का सा कंपन हुआ हो। कुछ लोग तो अपने केबिन से बाहर भी नहीं निकले। लेकिन नीचे जहाज के पेट में लोहे की चादरें फट चुकी थीं और बर्फीला समुद्री पानी धीरे धीरे अंदर भरना शुरू हो चुका था। उसी पल टाइटैनिक की किस्मत तय हो चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ हिमखंड ही टाइटैनिक के डूबने की वजह था? सच यह है, नहीं, हिमखंड एक कारण था, लेकिन असली कहानी उससे कहीं बड़ी है। पहली गलती, जहाज की गति। टाइटैनिक लगभग 22 नॉट्स की रफ्तार से चल रहा था। बर्फ वाले इलाके में भी वह तेज चल रहा था। दूसरी गलती, चेतावनियों को नजरअंदाज करना। कई जहाजों ने आगे बर्फ होने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। तीसरी समस्या, डिजाइन। पानी रोकने वाले हिस्से ऊपर तक बंद नहीं थे। पानी एक से दूसरे हिस्से में फैलने लगा। चौथी बड़ी गलती, लाइफबोट की कमी। सिर्फ 20 लाइफबोट थीं, जबकि 2200 लोग सवार थे। अत्यधिक आत्मविश्वास, यही सबसे बड़ी भूल बन गया। जब सच्चाई सामने आई तो जहाज पर अफरा तफरी मच गई। महिलाएं और बच्चे पहले की घोषणा हुई। करीब 2 घंटे 40 मिनट तक टाइटैनिक धीरे धीरे झुकता रहा। 15 अप्रैल 1912 सुबह 2:20 बजे वह दो हिस्सों में टूट गया और समुद्र में डूब गया।
लगभग 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। करीब 700 लोग बचाए गए। समुद्र की ठंड ने कई लोगों को कुछ ही मिनटों में जमा दिया। टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक सबक था। इसके बाद सुरक्षा नियम बदल दिए गए। हर जहाज में पर्याप्त लाइफबोट अनिवार्य की गई। 24 घंटे रेडियो निगरानी शुरू हुई। टाइटैनिक हमें सिखाता है, प्रकृति के सामने हर तकनीक छोटी पड़ सकती है। और शायद यही टाइटैनिक की असली कहानी है। एक जहाज डूबा था, लेकिन उसके साथ डूबा था इंसानी घमंड का भरोसा। आज भी अटलांटिक महासागर की गहराई में टाइटैनिक शांत पड़ा है, जैसे हमें याद दिला रहा हो, सुरक्षा से बड़ा कोई रिकॉर्ड नहीं होता।